प्रधानमंत्री ने कहा सभी नागरिकों को मिले सरकारी योजनाओं की जानकारी। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर का किया शुभारंभ। प्रदेश में फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले, कल मिले 131 नए मरीज। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर जांजगीर चांपा जिले में हुई सद्भावना दौड़। और जशपुर जिले में महिलाओं ने अभिव्यक्ति ऐप में कराया सर्वाधिक पंजीयन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए भारत के सपनों को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले। आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बीच का सेतु ईज ऑफ एक्सेस है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक आसानी से पहुंचे और यही सबके विकास का एकमात्र रास्ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर करदाता का सम्मान करने के लिए सरकार विकास और ढांचागत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति तकनीक के क्षेत्र में नेतृत्व वाली एक पहल है जो अब हमें ढांचागत परियोजनाओं की वास्तविक समय की निगरानी में मदद कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें स्थान पर है और इसमें लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कमजोर होने जैसी हर चुनौती के बावजूद भारत ने 50 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्माता बनने से लेकर देश में 100 से अधिक यूनिकॉर्न तक की उपलब्धियां प्राप्त करने की इच्छा शक्ति सरकार के संकल्प से समृद्धि तक का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा, पीएम स्वनिधि जैसी पहल लाभार्थियों के लिए सुगमता सुनिश्चित करने का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया का नया एसओपी ये है कि सभी विकास परियोजनाओं को अब एक निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के उद्देश्य से राष्ट्रीय आयात निर्यात रिकॉर्ड निर्यात पोर्टल का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल एक आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्र भारत को दिशा देने में डॉक्टर मुखर्जी की नीतियां, निर्णय, संकल्प बहुत महत्वपूर्ण थे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि नया निर्यात पोर्टल हितधारकों को विदेशी व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी देने के लिए विकसित किया गया है। इस अवसर पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नई तकनीक से युक्त इस भवन में सारे काम डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे। सरकारी नीति निर्माण में एक्सेस हो, ये बीते 8 वर्षों के गवर्नेंस मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। देश में अब तक 196 करोड़ 62 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 14,91,000 से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण से मुक्त होने की दर इस समय 98.60% है। कल 10,972 लोग स्वस्थ हुए, जबकि इस महामारी से 38 लोगों की मौत हुई। कल 13,313 लोगों में संक्रमण की पहचान हुई। पूरे देश में इस समय 83,990 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। अब तक 85 करोड़ 94 लाख परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 6,56,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण की दर फिर से बढ़ने लगी है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 585 है। कल प्रदेश में 131 नए मरीज पाए गए हैं। रायपुर जिले में सर्वाधिक 29 मरीज मिले हैं। कल प्रदेश के 8 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया। वहीं पॉजिटिविटी दर 1.39% बनी हुई है।
आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। इस अवसर पर जांजगीर चांपा जिले में सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। ये दौड़ नेताजी चौक से हॉकी मैदान तक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और एसपी विजय अग्रवाल भी हॉकी मैदान पहुंचे। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार खेल की अधोसंरचना को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों की सद्भावना दौड़ में भागीदारी रही। इससे पता चलता है कि जिले में खेल का बेहतर माहौल है। जिला ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे प्रातःकाल में एक रेस का आयोजन किया गया था। उसमें मुझे भाग लेने का सौभाग्य मिला है और उसका समापन भी यहाँ पे हो रहा है। मैं इस अवसर पे सभी खेल प्रेमी और खेल संघ से जुड़े हुए सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और उन सबसे आशा करता हूँ कि उन सबके मार्गदर्शन में जांजगीर जिले का जो गौरवशाली इतिहास रहा है। दौड़ में शामिल खिलाड़ियों ने बताया कि इससे उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हमारे अध्यक्ष लोगों ने प्रोग्राम कराया है जहाँ पर हमारे बहुत सारे जिले के स्टूडेंट लोग भाग लिए, उसमें हम लोग भी आए। मुझे बहुत अच्छी लगा कि हम लोग ऐसे भाग लिए और हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा और ऐसे निरंतर ऐसे कार्य किया जाए, इसमें हम लोग आगे बढ़ सकें। सद्भावना दौड़ के आयोजकों ने बताया कि सद्भावना दौड़ के जरिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सद्भावना दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ी उत्साहित नजर आए। इस दौड़ में बच्चे और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर प्रदेश के अन्य जिलों में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में पुलिस ने बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप बनाया है। इसके जरिए महिलाएं शिकायत दर्ज करा सकती हैं। जशपुर जिले में महिलाओं ने सर्वाधिक पंजीयन कराकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। इस बारे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे ने बताया कि जिले में 3,393 महिलाओं ने पंजीयन कराया है। इस ऐप के जरिए 21 शिकायतें हाल ही में दर्ज कराई गई हैं, जिनका निराकरण किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। अभिव्यक्ति ऐप में सीधे अपनी शिकायतें जो हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती हैं और उसमें शिकायतों का क्या निराकरण हुआ है ये भी बिना थाना जाए वो ऑनलाइन देखी जा सकती हैं। जशपुर ज़िले में 3,900 समथिंग हमारे रजिस्टर्ड यूज़र हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम स्थान पर हैं। और अभिव्यक्ति ऐप के प्रचार प्रसार के लिए जिला पुलिस जशपुर द्वारा सार्वजनिक स्थानों पे, हाट बाज़ारों पे, प्रशिक्षण संस्थानों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में एवं अन्य स्थानों पे ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे महिलाओं एवं बालिकाओं को इसकी जानकारी हो सके और इस ऐप के माध्यम से जो है वो अपनी शिकायतें हमें दर्ज करा सकें। अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से महिलाएं और बालिकाएं बिना थाना गए अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकती हैं और निराकरण की स्थिति को ऑनलाइन देख सकती हैं। जशपुर पुलिस ने सभी महिलाओं से अपील की है कि वे अपने स्मार्टफोन में अभिव्यक्ति ऐप को डाउनलोड कर पंजीयन कराएं। राजनांदगांव जिले की 2 बेटियों को भारत की अंडर 16 बास्केटबॉल टीम में स्थान मिला है। भारतीय खेल प्राधिकरण के राजनांदगांव ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रही प्रार्थना साल्वे और मोनी अडला जॉर्डन के अम्मान में आयोजित फीबा एशिया अंडर 16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप में देश की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये चैंपियनशिप 24 जून से 30 जून तक आयोजित है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई के प्रबंधक के राजेश्वर राव ने इसे साई के लिए गौरव की बात बताया है। उन्होंने बताया कि ये दोनों खिलाड़ी शुरू से प्रतिभावान रहे हैं और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर कई मेडल अपने नाम किए हैं। उन्होंने बताया कि बीते दिनों रशिया में आयोजित बास्केटबॉल प्रतियोगिता में प्रार्थना साल्वे ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कैंप बेंगलोर में चल रहा था, उसमें से 2 बालिकाओं का चयन प्रार्थना साल्वे और मोनी अडला का चयन अम्मान में आयोजित अंडर 16 एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए हुआ है। ये दोनों बच्चे पिछले 6 साल से साई राजनांदगांव में लगातार नियमित अभ्यास कर रहे हैं और दोनों ही DPS राजनांदगांव में अध्ययनरत है और इनकी लगातार उपलब्धियां रही हैं। इन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं और प्रार्थना साल्वे ने तो रशिया में आयोजित बास्केटबॉल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है और इनका सिलेक्शन इंदौर में जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के आधार पर हुआ था और इनका कैंप अभी बेंगलोर में पिछले 1.5 महीने से चल रहा था।
कल इनकी टीम अनाउंस हुई है और ये आज जॉर्डन के लिए निकल गए हैं। ये प्रतियोगिता 24 से 30 जून 2022 तक अम्मान जॉर्डन में आयोजित है। इन दोनों छात्राओं का चयन इस साल जनवरी में इंदौर में हुई जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। इन दोनों ने अम्मान में होने वाले एशियन चैंपियनशिप के लिए बेंगलुरु में आयोजित भारतीय टीम के कैंप में भी हिस्सा लिया है। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। आज हम राष्ट्रवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम आयु के उपकुलपति थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनलिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी के गठबंधन के वास्तुकार थे, जिसने 1940 में मुस्लिम लीग को सत्ता से बेदखल कर दिया था और एकजुट बंगाल को राष्ट्रवादी सरकार का मंत्र दिया था। वे वित्त मंत्री बने, लेकिन 1942 में उन्होंने वाइसरॉय लिनलिथगो के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मंत्रालय से त्यागपत्र दे दिया। चूंकि कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था, इसलिए उन कठिन दिनों में राष्ट्रवादी भारत के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कंधों पर आई। 1943 के मानव निर्मित अकाल में बंगाल की पीड़ित जनता के लिए उनकी सेवा ने उन्हें राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया और उन्हें समूचे देश में लोकप्रिय बना दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1946 में भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 15 अगस्त 1947 को उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में अंतरिम केंद्र सरकार में शामिल किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार के साथ असहमति के कारण 8 अप्रैल 1950 को कैबिनेट से त्यागपत्र दे दिया। उनके साथ केसी नियोगी ने भी त्यागपत्र दिया था। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। 1953 में वे कश्मीर के दौरे पर गए और उस कानून का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल की, जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को राज्य में बसने पर रोक थी। लेकिन परमिट प्रणाली के कारण उन्हें कश्मीर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें 11 मई को कश्मीर की सीमा पार करते समय लखनपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वो जेल में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और 23 जून 1953 को उन्होंने अंतिम सांस ली। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आकस्मिक मृत्यु पर लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने कहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्षमता, ईमानदारी, अपने विषय पर काम करने का कौशल, उनकी वाक्पटुता और सबसे बढ़कर उनकी देशभक्ति तथा देशवासियों के लिए प्यार उन्हें हमारे सम्मान का हकदार बनाता है। इस महान राष्ट्रवादी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी नागरिकों को मिले सरकारी योजनाओं की जानकारी। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर का किया शुभारंभ। प्रदेश में फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले, कल मिले 131 नए मरीज। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर जांजगीर चांपा जिले में हुई सद्भावना दौड़। और जशपुर जिले में महिलाओं ने अभिव्यक्ति ऐप में कराया सर्वाधिक पंजीयन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।